Good morning, everyone. Let's start with the economic times of today. RBI cut rate by 25 BPS टर्न्स अकोमोडेटिव। ये हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। अकोमोडेटिव या रेट कट क्या होता है और आरबीआई के कौन से डिफरेंट स्टांस होते हैं जिसके अंदर से एक अकोमोडेटिव होता है। बेसिक मैं वापस बता देता हूँ। सो आरबीआई रेट कट किया है बाय 25 बीपीएस। 25 बीपीएस मतलब होता है 0.25%। 1 बीपीएस मतलब 0.01%। तो क्योंकि ऑफ कोर्स 0.01% बोलना थोड़ा मतलब इनकन्वीनियंट होता है जिसको डेली इसी टर्म्स के अंदर बात करनी है, तो वो बीपीएस बोलते हैं। इस न्यूज के अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ है। 1 basis point इज 100th of a percentage point, मतलब 1 divided by 100%। तो 0.01%। आरबीआई कट्स रेट, ये रेट कौन सा है? रेट है रेपो रेट। रेपो रेट मतलब जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, और ये लोन देने से ज्यादा ये डिटरमाइन करता है कि मनी सप्लाई कितना है इकोनॉमी के अंदर। और अगर ये रेट कट हो रहा है मतलब चीपर लोन्स मिलेंगे, यानी कि मनी सप्लाई इंडिया के अंदर पूरी बढ़ेगा। तो जब इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी के अंदर, तो आरबीआई इस रेट को कट नहीं करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन है, यानी कि ऑलरेडी प्राइसेस ज्यादा हो रखे हैं, ऑलरेडी मनी सप्लाई ज्यादा है मार्केट के अंदर। उस टाइम पे गवर्नमेंट इस रेट को बढ़ाती है ताकि महंगे लोन्स दे पाए और मनी सप्लाई कम जाए मार्केट के अंदर। और अभी क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन ठीक है, 4% के आसपास चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने इस रेट को कट कर दिया है ताकि वो ट्रेड को बढ़ा सके, ग्रोथ को बढ़ा सके, ताकि मनी सप्लाई जाएगा तो ज्यादा ट्रेड होगा, ज्यादा ग्रोथ होगी। टर्न्स अकोमोडेटिव, अकोमोडेटिव मतलब होता है कि फ्यूचर में हम कैसा चांस देने वाले हैं, फ्यूचर में हम रेट्स कट कैसे करने वाले हैं, और भी बहुत सारे क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं जो कि इस रेट के अलावा होते हैं, जैसे कि कई सारे लाइसेंसेस को दे इशू कर देना, वार्निंग्स ना देना, या फिर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाना। इस तरीके की जो चीजें होती हैं जो आरबीआई के कंट्रोल में है, बट वो लोग ऐसा नहीं करेंगे इन द गिवन फ्यूचर। उसको ये बोल रहे हैं कि अकोमोडेटिव स्टांस में है। अकोमोडेटिव स्टांस में है एज इन ये लोग अकोमोडेट करेंगे अगर नेशन की कोई नीड आती है तो। इसके अलावा बहुत सारे स्टांस होते हैं, हॉकिश स्टांस होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं ये लोग। और बाकी स्टांस भी होते हैं, हमने वो काफी कवर किए थे लास्ट लास्ट वीडियो के अंदर। अगेन, हाउ मच मोर कैन आरबीआई लोअर रेट्स? आई एम संजय बट आई एम नॉट संजय महाभारत। काफी मतलब संजय मल्होत्रा की स्टेटमेंट है कि वो महाभारत के संजय नहीं है, और वो इतना डिवाइन विजन नहीं है उनका कि वो आगे की सोच सके। इसके अलावा न्यूज पढ़ सकते हैं, बेसिकली यही बोला गया है कि 6% नया पॉलिसी रेट साइड कर दिया गया है। इसके अलावा एज सच कुछ नहीं है। हाँ, ये संजय मल्होत्रा दिसंबर में आरबीआई के चीफ बने थे, और इन्होंने आरबीआई गवर्नर बने थे, और इन्होंने 2 बार रेट कट कर दिया है कॉन्जिक्यूटिवली। 2 मीटिंग्स के अंदर दोनों बार रेट कट किया है इन्होंने। ब्रीदर फॉर ग्लोबल इकोनॉमी, ट्रम्प बैक्स ऑफ फॉर 90 डेज। तो बहुत ही वाहियात सी चीज है, मतलब बहुत ही जैसे छोटा बच्चा कोई होता है कि अगर किसी ने मुझे पार्टी में बुलाया तो मैं उसको पार्टी में बुलाऊंगा, वैसा किया है ट्रम्प ने। जिसने भी 70, जब ट्रम्प ने अपने टैरिफ लगा दिए थे उसके बाद 75 नेशंस ने उसको रीच आउट किया ट्रेड पैक्ट बनाने के लिए और ये सब करने के लिए कि थोड़ा अकोमोडेट करिए आप भी, हम भी अकोमोडेट करते हैं। और कोई रिटेलिएशन नहीं किया। रिटेलिएशन एज इन कुछ बदले में, जैसे अगर आपने हम पे टैरिफ लगाया ज्यादा तो हम आप पे टैरिफ लगा दें। जैसे चाइना ने उनके ऊपर 84% टैरिफ लगा दिया फ्रॉम 34%। तो ऐसा कुछ जिस भी नेशन ने नहीं किया, जिन्होंने इनके इन्होंने जैसा बोला वैसा करते रहे जो लोग, उनके ऊपर इन्होंने क्या किया है, 90 डेज तक कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, और वापस रिवाइज करके 10% टैरिफ ही लगेगा हर चीज के ऊपर, ऐसा कर दिया। 10% टैरिफ को ये लोग बेसलाइन रेट बोल रहे हैं। इतना भी ये लोग पहले चार्ज नहीं करते थे, तो ये भी थोड़ा सा इंक्रीज है। बट हाँ, ये इट्स अ बिग रिलीफ फॉर नेशंस लाइक इंडिया, जिसमें 26% लगने वाला था। बट इसके अलावा चाइना ने, जिसने रिटालिएट किया, उनके ऊपर इन्होंने 125% का टैरिफ लगा दिया है। और मतलब समझ ही सकते हैं आप लोग। तो चाइना ने भी, सो क्या हुआ था कि इनके टैरिफ लगाने के बाद चाइना ने इनके ऊपर 84% का टैरिफ लगा दिया था, बढ़ा दिया था। और साथ ही साथ डब्ल्यूटीओ के अंदर सूट्स भी फाइल कर दिए थे, यानी कि केस फाइल कर दिया था कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। कई सारी फर्म्स को बैन कर दिया था कि ये लोग इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते,
या फिर हम इनको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ऐसा। फिर उसके बाद यूएस ने इनके ऊपर और टैरिफ बढ़ा दिया और बाकी कंट्रीज के ऊपर कम कर दिया। तो जो ये पूरा ट्रेड वॉर यूएस वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चल रहा था, वो काफी ज्यादा नैरो डाउन होके यूएस वर्सेस चाइना हो गया है आज की डेट में। ऐसा ही यहाँ पे लिखा भी है। नेक्स्ट, लॉक स्टॉक एंड नो चीप इंपोर्ट्स, नो चीप चाइना इंपोर्ट्स। तो अब ये इंडिया का कंसर्न है कि अगेन जो हमने ऊपर देखा कि यूएस के साथ इनके रिलेशन और बिगड़ गए हैं, और ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ये लोग। तो प्रोडक्शन तो वहां पे होती है अच्छी खासी, तो ये लोग डंपिंग इंडिया के अंदर शुरू कर सकते हैं। इसकी बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है इंडियन मिनिस्टर्स को, इंडियन लोगों को भी, ट्रेडर्स को भी। तो उनके लिए क्या किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं जो कि एंटी डंपिंग है। एंटी डंपिंग यानी डंपिंग ना हो पाए। अगेन डंपिंग हमने कवर किया था। डंपिंग मतलब होता है कि आपकी नेशन में आप कितने प्राइस पे गुड्स बेच रहे हो, उससे भी कम में आप दूसरे किसी नेशन में डंप करते रहो, और उस पॉइंट तक डंप करते रहो कि वहां के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स खत्म हो जाए। अगर कोई माल सस्ता मिलेगा तो वो वहां के जो लोग हैं वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से ना खरीद के उनसे खरीदेंगे। जैसे आप लोग भी मिट्टी के दिए से ज्यादा प्लास्टिक के दिए या फिर जो रेडीमेड कलरफुल दिए ये सब आते हैं, ये सब लेते होंगे बिकॉज ये चीप पड़ता है मिट्टी के दिए से। तो इसी तरीके से ये इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी जो मिट्टी के दिए वाली है एक दिन। ऐसा ही डंपिंग के अंदर होता है। और फिर जब ये इंडस्ट्री खत्म हो जाती है डोमेस्टिक, तो ये लोग अपना प्राइस बढ़ाना शुरू करते हैं, जो कि इंडिया के, मतलब ऑफ कोर्स इंडिया के प्रोड्यूसर्स के लिए, इंडिया के ट्रेडर्स के लिए खराब चीज है। तो ऐसे ही बहुत सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं टू रिंग फेंस द इंडियन मार्केट्स। रिंग फेंस मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, रिस्ट्रिक्ट करना, प्रोटेक्ट करना, थ्रू अ मिनिमम इंपोर्ट प्राइस, सेफ गार्ड ड्यूटीज और अदर स्टेप्स। ये सब ऑफिशियल्स ने बोला है कि मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगा देंगे, सेफ गार्ड ड्यूटी लगा देंगे, मतलब एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह, ताकि ये चीज ना हो पाए। ऑल्सो हाँ, ये जो 125% है ये इफेक्टिव इमीडिएटली है, इनको कोई 90 डेज का पॉज वगैरह ये भी कुछ नहीं लिखा है। Locked out of US markets, Chinese manufacturers may dump goods in India at pre-mandatory prices for fear Indian policy makers। हाँ, तो मतलब ऑफ कोर्स सेम बात लिखी है कि यूएस के मार्केट से तो ये लोग लॉक आउट हो गए हैं, वहां पे जो नहीं कर पाएंगे अब ज्यादा, तो इंडिया के अंदर डंप करना शुरू ना करें। फीलिंग यूएस वीक, चाइनीज कंपनीज ऑफर टू डिस्काउंट इंडिया फॉर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। इसके कॉन्टिन्यूशन में ही बोलूंगा मैं, ये न्यूज क्या हो रहा है, चाइना अगेन यूएस में नहीं कर पाएगा एक्सपोर्ट, तो इंडियन जो कंपनीज हैं जो चाइना से इंपोर्ट करती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स, वो लोग इस बात का फायदा उठा रहे हैं। वो लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को नेगोशिएट कर रहे हैं वापस से और डिस्काउंट मांग रहे हैं कि भाई आप यूएस में तो बेच नहीं पाओगे, आपके पास तो इतना सारा माल पड़ा है। तो ये लोग इनसे डिस्काउंट मांग रहे हैं, और ये लोग भी अप टू 5% प्राइसेस अपने ड्रॉप करने को रेडी। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है एक ऐसी इंडस्ट्री के लिए जो कि 4 से 7% के मार्जिन पे ही ऑपरेट करती है। तो वो लिटरली 1 to 2% मार्जिन पे आ जाएंगे। एंड उससे इंडियन साइड में भी 2 to 3% की सेविंग बढ़ेगी। अ, हाँ, एक इंटरेस्टिंग स्टैट है इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो इंडिया के कंज्यूम होते हैं, उसमें से 3/4 के सारे पार्ट्स चाइना में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। जिसमें मतलब बहुत सारे ब्रांड्स हैं स्पेसिफिक जो कि सब कुछ ही चाइना में करते हैं, जैसे रियलमी, ओप्पो, वीवो वगैरह। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आई थिंक पीओएस डिवाइसेस स्टिल नॉट स्वाइप्ड आउट इन यूपीआई वे। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है एक्चुअली। पीओएस मतलब जो आपके कार्ड स्वाइपिंग वाले डिवाइसेस होते हैं, एक्चुअली पीओएस इज पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस। तो जिस भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं वो सारे डिवाइसेस इसके अंदर आने चाहिए। तो वो वाले डिवाइसेस भी खत्म नहीं हुए हैं, जबकि यूपीआई की वेव आ चुकी है। ऑफ कोर्स मतलब एवरीवन यूजेस यूपीआई नाउ। देन ऑल्सो कार्ड्स की जो रेलेवेंस है, कार्ड पेमेंट मशीन की, जो कि एक टाइम पे लग रहा था कि वाइप आउट हो जाएगी, वो नहीं होगी। द एवोल्यूशन ऑफ दीज, ये क्यों हुआ है ये बताया गया। द एवोल्यूशन ऑफ दीज पीओएस टर्मिनल्स टू प्रोसेस अ वैरायटी ऑफ पेमेंट मेथड्स बियॉन्ड कार्ड्स हैज हेल्प्ड देम रिमेन रेलेवेंट। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है मैकडोनल्ड्स जैसे क्यूएसआर। वहां पे अगर आप पेमेंट मशीन देखेंगे तो वो दोनों चीजें करते हैं। वो लोग क्यूआर भी स्कैन कर सकते हो आप उसके अंदर, और आप कार्ड भी स्वाइप कर सकते हो। 7-Eleven के अंदर भी है ये चीज। बहुत सारे क्यूएसआर के अंदर मैंने देखा मोस्टली। तो उसी वजह से ये चीज हो पाई है। यहाँ पे बहुत अच्छा डेटा भी दिया हुआ है कि कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं एक्टिव इंडिया के अंदर।
जो कि इंक्रीज ही हुआ है 8% 9% का इंक्रीज इन मिलियन एंड अमाउंट रुपीज करोड़ में 62,000 crore from 54,000 crore. This is 8,000 divided by 54,000. हाँ ये भी लगभग उतना ही इंक्रीज है और यूपीआई का भी आप देख सकते हो कि ट्रांजेक्शन कितना बढ़ गया है 10 बिलियन का मार्क क्रॉस हो गया है 2025 में एक्सपेक्टेड इंडिया गिव्स ग्लोबल बूस्ट बिजनेस BIZ मींस बिजनेस हैंगओवर बहुत ही बेसिक न्यूज है कि इंडिया में जो लिकर कंजम्पशन है बूज कंजम्पशन है वो it was not as expected. It fell down by 1% by volume in 2024 compared to 2023. So, मतलब, nothing to cover as such in this. Thank you. You can join our Telegram group for daily PDF, the video links, and more. Thank you.